आज हम बात करेंगे सीजीएचएस के बारे में। सीजीएचएस है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बहुत सारे लोग हैं जो यूज करते हैं एंड 1954 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सीजीएचएस कैटर करता है उनकी हेल्थ के लिए जो हमारे डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स चलाते हैं। कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड प्रेस। जो इन 4 में काम करते हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सीजीएचएस लॉन्च किया गया था, जो हमारी डेमोक्रेसी को रन करते हैं बेसिकली। हम बात करेंगे कि सीजीएचएस कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे यूज करते हैं, और एंड में गुड न्यूज भी है सीजीएचएस यूजर्स के लिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर मिलती रहे। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 18 ईयर से एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। सीजीएचएस पहले तो बात करेंगे कि सीजीएचएस कवर क्या क्या करता है। सीजीएचएस बेसिकली आपका ओपीडी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, इससे रिलेटेड कोई भी आपको ट्रीटमेंट कराना है तो वो कवर्ड है, चाहे वो आपको ओपीडी कंसल्टेशन लेनी है या डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना है या आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, तो ये सारा पूरी आपकी मेडिकल केयर का ध्यान रखा जाता है अंडर सीजीएचएस। तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है वो भी देखेंगे। टोटल 38 कैटेगरीज हैं जहां पे आप सीजीएचएस अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं सीजीएचएस लेने के। वो 38 कैटेगरीज क्या हैं? पहला तो है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनको सिविल एस्टिमेट में से सैलरी पे की जाती है, इंक्लूडिंग देयर फैमिली। फिर है पेंशनर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर फैमिलीज, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स रिटायरिंग विद कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स एंड देयर फैमिलीज। एक्स गवर्नर्स हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो गए, उनकी फैमिलीज, एक्स वाइस प्रेसिडेंट्स, तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर्स हो गए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और उनकी फैमिलीज, एक्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, फ्रीडम फाइटर्स, सर्विंग एंड रिटायर्ड रेलवे ऑडिट स्टाफ। तो ये पूरी 38 कैटेगरीज हैं जो एलिजिबल हैं फॉर सीजीएचएस कार्ड। अगर आप इनमें से किसी में भी जॉब करते हैं तो सीजीएचएस के लिए आप एलिजिबल हैं। सो सीजीएचएस को अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, वो उनकी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, मैं लिंक भी शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो सर्विसेज हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे दी जाती हैं। जब तक आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी में से बहुत ही छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है गवर्नमेंट को इस सर्विस के लिए, सीजीएचएस के लिए। तो मैक्सिमम वो है 500 रुपीज पर मंथ। अलग अलग स्लैब्स हैं आपकी इनकम के हिसाब से। मैक्सिमम जो है वो 500 रुपए महीना है जो आपकी सैलरी में से एडजस्ट होता रहता है। जब आप रिटायर होते हैं, जब आप पेंशनर बन जाते हैं, उस टाइम पे आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप ईयरली पे कर दें, जो आपका ये 500 रुपए महीना इसको ईयरली पे कर दें। करंटली ये कॉस्ट है, ये फ्यूचर में बढ़ भी सकती है। आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप ईयरली दे दें, साल साल का दे दें, या आप एक बार ही 10 साल के लिए दे दें, सो दैट आपका लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। जब तक आप हैं तब तक ये कवर्ड रहेगा, आपको एडिशनल कुछ नहीं देना है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिटायर हो रहे हैं और 500 रुपीज पर मंथ इसकी कॉस्ट है, आप 6000 रुपए साल का देंगे, आपको ऑप्शन दी जाती है ये ना दे के आप 60,000 रुपीज दे दें और लाइफ टाइम आपका सीजीएचएस का कवर चलता रहेगा। तो सीजीएचएस में जैसे मैंने बात की थी, ओपीडी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, आईपीडी सब कुछ कवर रहता है। मतलब इनके लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, वो आप नीचे दी गई वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगी कि 80 सिटीज में सीजीएचएस फैसिलिटीज अवेलेबल है। जो हमने शुरू में बात की थी 42 लाख बेनिफिशरीज, 80 सिटीज। तो 80 सिटीज में सीजीएचएस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। वो 80 सिटीज में आप देख सकते हैं कौन से अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे आप चेक करके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चूज कर रही हूँ, लेट्स से मैंने दिल्ली चूज करा, दिल्ली एंड एनसीआर, वहां देखना चाह रही हूँ कौन सा हॉस्पिटल है, तो मैं चेक कर सकती हूँ और उस हॉस्पिटल में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं अंडर सीजीएचएस, वो भी मैं चेक कर सकती हूँ। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, एक होता है प्लान्ड और एक इमरजेंसी। अगर प्लान्ड ट्रीटमेंट है तो आपको डिस्पेंसरी से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो डिस्पेंसरी की लोकेशन भी आप चेक कर सकते हैं, आप किस एरिया में फॉल करते हैं, अकॉर्डिंगली उस डिस्पेंसरी के ऑथराइज पर्सनल से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आप एडमिट हो सकते हैं फॉर हॉस्पिटलाइजेशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट या ओपीडी कंसल्टेशन, वो भी अप्रूव्ड सेंटर से ही होगा। सो अगर वो इमरजेंसी है तो आप वॉक इन कर सकते हैं हॉस्पिटल में एंड कैशलेस आपको मिल जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में यूजुअली सीजीएचएस के लिए डिफाइंड होता है कि इतने रूम सीजीएचएस पर्पस के लिए रखे गए हैं, और अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो देन आपको हॉस्पिटल डिनाई भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट, आपको किसी और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कई बार सीजीएचएस पॉलिसी के साथ लोग अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी कंटिन्यू करते हैं कि वो हैसल ना पड़े, मतलब आपके पास ऑप्शन हो, यू हैव दी चॉइस कि कहीं पे भी आप ट्रीटमेंट करा सके। जो आपको मैंने बोला था मैं न्यूज दूंगी, लास्ट में गुड न्यूज दूंगी। सो बेसिकली सीजीएचएस अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, स्पेशली एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
वहां पे आपको क्या होता था, रीइंबर्समेंट कराना पड़ता था। पहले आप बिल पे करो, सारे बिल्स इकट्ठे करो, फिर रीइंबर्समेंट के लिए आप जाओ सीजीएचएस ऑथराइज पर्सनल के पास, वहां पे देते थे। तो थोड़ा सा टाइम लंबा लग जाता था, एक तो पेपर वर्क इतना सारा, और वही है कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं है जमा करने के लिए तो वो रीइंबर्समेंट एक हैसल होता था, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स, कि अगर वो अमाउंट पहले देना पड़ता था फिर बाद में रीइंबर्स करना पड़ता था। सारे बिल्स लगते थे, वो 30 दिन तक का कम से कम प्रोसेस हो जाता था आपको रीइंबर्समेंट का। तो यहाँ पे क्या है कि अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि एम्स में 6 फैसिलिटीज में, 6 लोकेशंस पे एम्स में आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं अंडर योर सीजीएचएस कार्ड। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एम्स भी और गवर्नमेंट बढ़ा रही है, जो एम्स है हमारे अक्रॉस इंडिया है वो बढ़ते जाएंगे। तो आने वाले टाइम में आपके एम्स के जो कैशलेस फैसिलिटी है सीजीएचएस की वो भी बढ़ती जाएगी। तो अभी वो 6 सेंटर्स कौन से हैं? भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर एंड ऋषिकेश। तो इन 6 जगह पे कैशलेस फैसिलिटी स्टार्ट हो रही है। तो जो ये बहुत बड़ी और अच्छी न्यूज है सीजीएचएस होल्डर्स के लिए, क्योंकि आपने देखा जैसे 42 लाख बेनिफिशियरीज हैं सीजीएचएस के और आने वाले टाइम में बढ़ते जाएंगे। तो वो सीजीएचएस बेनिफिशरीज और उनके डिपेंडेंट्स जो जो उस पॉलिसी में कवर्ड है वो भी हम बात करेंगे कैसे कैसे कवरेज होती है। तो यहाँ पे जाके आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं, हैसल फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं और पीस ऑफ माइंड के साथ घर वापस आ सकते हैं, अपना इलाज मतलब फोकस अपने इलाज पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं सीजीएचएस जो कवर्ड होता है, जो हमने 38 कैटेगरीज बात की थी उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। अब बात करेंगे फैमिली डेफिनेशन में कौन कौन आता है। पहला तो फैमिली डेफिनेशन में स्पाउस आते हैं। अगर हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी वाइफ, और अगर वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हस्बैंड, और अगर दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो उस केस में जिनकी हायर पे है उस हिसाब से उनको सीजीएचएस दिया जाएगा। दूसरा जो डिपेंडेंट्स हैं जिनको हम फैमिली बोलते हैं उसमें कौन कौन कवर्ड होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गया, सिस्टर हो गई, चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है वो कवर होते हैं, विडो डॉटर, विडो सिस्टर, और ऐसी पूरी लिस्ट है जो आपके सामने है। ये माना जाता है एज अ फैमिली, इनको भी पूरी सीजीएचएस की फैसिलिटीज दी जाती है एंड फॉर लाइफ टाइम, कोई उस पे एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लाइफ टाइम तक ये फैसिलिटीज दी जाती हैं। सो पहले तो होता था कि जैसे हमने बात करी कि कुछ भी आपको ट्रीटमेंट कराना डिस्पेंसरीज में जाके अप्रूवल लेना होगा, बट अब ऑनलाइन प्रोसेसेस भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, 24/7 हेल्पलाइन भी बना दी गई है, वहां पे कॉल करके सीजीएचएस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है वो आप रेज कर सकते हैं। तो 24/7 सीजीएचएस जो हेल्पलाइन नंबर है वो टोल फ्री नंबर है, जो है 180020888900। नीचे स्क्रीन पे भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश में यहाँ बात कर सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज के आप इनसे बात कर सकते हैं, अपने सीजीएचएस कार्ड से रिलेटेड, अपनी सीजीएचएस एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, कोई ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, ओपीडी, हॉस्पिटलाइजेशन, रीइंबर्समेंट, किसी भी चीज के लिए आप यहाँ पे बात कर सकते हैं 24/7 और आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। तो एक बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है फॉर सीजीएचएस, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लिंक नीचे, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सीजीएचएस होल्डर हैं या आप बनने वाले हैं तो आप चेक कर सकते हैं, आपके बहुत काम आएगी ये। मेरे को मेन तो यही बताना था कि जो गुड न्यूज है सीजीएचएस होल्डर्स के लिए कि उनको कैशलेस अप्रूव किया जाएगा एम्स हॉस्पिटल्स में। लास्ट में एक टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगी कि लोग पूछते हैं कि सीजीएचएस पॉलिसी होल्ड कर रहे हैं तो क्या उसके साथ मुझे अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सीजीएचएस इज देयर, इट्स अ वेरी गुड कवरेज, और आने वाले टाइम में जो पहले मुश्किल होती थी, रीइंबर्समेंट प्रोसेस ही अप्लाई करना पड़ता था, आप देखेंगे आने वाले टाइम में बहुत स्मूथ हो जाएगा। अभी कैशलेस तो है ही, आने वाले टाइम में और भी काफी स्मूथ हो जाएगा। सारी ट्रीटमेंट्स जो भी आप चाहते हैं, मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से ट्रीटमेंट्स जो चाहते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप, वो सब होने वाला है। बट साथ में एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। आई हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स और साथ में उन्होंने अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है, बिकॉज उनको मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे किसी भी चीज पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े या कुछ भी सोचना ना पड़े। जैसे मैंने बोला हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है फॉर सीजीएचएस पेशेंट्स, या वो हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में आप जाना चाह रहे हैं वो सीजीएचएस के अंडर कवर्ड नहीं है, तो वो चैलेंज आएगा। तो एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना कोई नुकसान नहीं है। सो ये था मेरा ओपिनियन और मेरा व्यू रिगार्डिंग सीजीएचएस, और आपको जो न्यूज देनी थी वो भी मैंने दी। कुछ भी आपका फीडबैक है, कुछ भी एक्सपीरियंस है आप शेयर करना चाहें, शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल पाए उससे। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको देती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। केटर करता है हमारे जो डेमोक्रेटिक, फिर जो सिविल सीजीएचएस में जॉब करते हैं, केटेड होता है कि इसके लिए। हेलो।